नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर सोनी वाइस स्टडी चैनल से आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बेटा मैं आज बात करूंगा बेटा आपसे आज राजस्थान पुलिस के बारे में। राजस्थान पुलिस की बेटा भर्ती आ चुकी है और अब दोबारा से एक बार तूफान हमने पहले मचाया था और वो एक बार उससे पहले मचाया था और इस बार उससे 4 गुना ज्यादा तूफान अब मचेगा। बेटा तूफान ऐसा मचाना है, इस तरीके से मचाना है कि एक बार बच्चे को पता लग जाए कि सिलेक्शन किस प्रकार होता है बेटा। और मेहनत करनी है और बिना मेहनत के बेटा सिलेक्शन होगा नहीं। और हम जितनी मेहनत आप करोगे उससे 4 गुना बेटा मेहनत हम करेंगे। और जिस भर्ती का तुम्हें बेसब्री से इंतजार था, राजस्थान के जितने भी तैयारी करने वाले स्टूडेंटों को जिस भर्ती का सबसे ज्यादा इंतजार होता है और वो भर्ती आ चुकी है बेटा राजस्थान पुलिस की। और 4438 पद है बेटा इसमें। और इसके बारे में आज हम आपसे थोड़ी सी परिचर्चा करेंगे सभी विद्यार्थियों से। पुराने जो भी है हमारे अनुभव भी शेयर करेंगे आपसे और नए जो हम करने वाले हैं, जो आपके लिए हम जो रणनीति से हम पढ़ाने वाले हैं आपको, वो भी हम शेयर करना चाहते हैं। इसके बारे में मैं मेरे भाई बीरबल भाई को बुलाना चाहता हूँ, वो थोड़ा आपको डिटेल से इस बारे में समझाएंगे। आइए बीरबल जी। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है वाइस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि शंकर भाई जी ने बताया कि राजस्थान पुलिस की एक बहुत बड़ी भर्ती आ चुकी है और इस भर्ती पर जो परिचर्चा करने के लिए हम आपसे जुड़े हैं। सबसे बड़ी बात है, ये 2 चरणों की जो भर्ती थी उसका पहला चरण है सितंबर में आपका चालू होने वाला है। सितंबर माह के अंतिम वीक में इसके फॉर्म भरवाए जा सकते हैं, यह भी संभावित है। अपन सब जानते हैं कि राजस्थान सरकार के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कब पलटी मार दे। फिर भी जहां तक आंकड़ों की बात करें, जहां न्यूज की बात करें, जहां तक पुलिस विभाग की सूचना की बात करें, उन सभी परिचर्चाओं पर हम बात करें तो 4438 पदों की जो भर्ती आई है वो बहुत ही जबरदस्त भर्ती है। और इसके बाद एक भर्ती और आने वाली है, वो लगभग 4000 पदों की होगी, यानी बैक टू बैक 2 भर्तियां होगी। इसका पहला जो चरण था, 2 पहले ही आपको पता चल गया था कि पहले चरण में जो भर्तियां हैं वो 4438 पदों की होगी, दूसरी भर्ती लगभग 4000 पदों के करीब की होगी। उस पर हम जो परिचर्चा कर रहे हैं आज, वो प्लग भी लगा दीजिए, परिचर्चा कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा जो है वो क्या है कि फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो फॉर्म मैंने अभी चर्चा की आपसे कि सितंबर जो माह है उसके अंतिम वीक में संभावित लग रहे हैं कि ये फॉर्म भरवा लिए जाएं। और इसके साथ साथ हम आपसे ये भी परिचर्चा करेंगे कि आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए, क्योंकि अनुभव की खान मेरे बिल्कुल करीब खड़ी है और ये आपको काफी कुछ बताने वाली है कि राजस्थान पुलिस में आपको किस प्रकार पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट पर कितना ज्यादा जोर देना है। इन सभी पर परिचर्चा करने से पहले मैं थोड़ा सा भर्ती के बारे में परिचर्चा कर लूं कि कैसे कैसे ये भर्ती है, क्या इसमें प्रक्रिया होगी, क्या योग्यता होगी, क्या आयु में छूट होगी या नहीं होगी, अंतिम आयु क्या रखी गई है, किस सर्टिफिकेट के कितने अंक मिलेंगे, एनसीसी में कितने अंक हैं, पुलिस विभाग की जो डिग्री होती है उसके भी कोई अंक होते हैं क्या। इन सब पर परिचर्चा करने के लिए हम आपसे जुड़ने वाले हैं। इसके अलावा दौड़ में कुछ में कोई परिवर्तन हुआ है तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों यहां पर आपके सामने है कि जो भर्ती आई है उस पर बात करें तो ये जो आपके सामने दिख रही है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021-22 कह सकता हूं मैं। और दूसरा चरण होगा वो 22-23 का होगा। दूसरा चरण किसका होगा? 22-23 का होगा। पदों की बात करें तो 4438 पद हैं। तो मैं शंकर जी गुरुजी से पहले एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा कि गुरुजी मुझे यह बताइए कि ये 4438 पदों की भर्ती है, ये क्या इन बेरोजगारों को देखते हुए छोटी नहीं लग रही है आपको? छोटी तो है, हम मानते हैं, लेकिन ये पुरानी भर्तियों को देखे ना, आज से 10 साल पहले की भर्तियों तो काफी कुछ बहुत अच्छा है सर। ये बिल्कुल बिल्कुल पहले तो सर बहुत कम पद निकलते थे सर। पहले की अपेक्षा इस भर्ती में बच्चों के चांस ज्यादा हैं। सीधी सी बात यह है, पहले कम पद आते थे, अब पदों की संख्या बढ़ रही है। फिर भी जैसे बेरोजगारों की संख्या देखी जाए, पिछली बार जैसे अखबार में तो 14.5 लाख बताए गए हैं, मगर सीधे आंकड़ों की बात करें तो 17 लाख आंकड़े अपने सामने आए थे कि 17 लाख कुछ 38,000 के करीब फॉर्म भरे गए थे, मगर वहां 5,400 पदों की थी।
ये 4400 पदों की उस भर्ती को देखते हुए छोटी है। ये भर्ती मेरे हिसाब से 8438 पदों की होती तो फिर आनंद ही अलग होता। फिर भी कैसी भी आई तो सही, अपने को तो एक ही पद चाहिए, अपने को एक ही पद चाहिए, एक ही पद की बात है, यही कहना चाह रहा था सर। बिल्कुल। और पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पूरा जोर लगाना है, पूरे तन मन से पढ़ाई करनी है, किसी वाद विवाद के अंदर नहीं जाना। अब सर इसमें जो सिलेबस है उस पर थोड़ी सी परिचर्चा करते हैं। थोड़ा सा सिलेबस लीग से हटकर किया था पिछली वैकेंसी में, वो बहुत अच्छी पहल थी, क्योंकि जो बच्चे नए बच्चे हैं उनको भी बराबर चांस मिलना चाहिए। इस कारण भर्ती में थोड़ा परिवर्तन हुआ था। उस परिवर्तन को देखते हुए इस वैकेंसी में भी कोई परिवर्तन होगा क्या सर? ऐसा लग रहा है कि अंतिम समय कोई परिवर्तन कर दे। ये तो देखो गवर्नमेंट के हिसाब से वही जाने। हाँ, अब बाकी मेरे हिसाब से तो भर्ती जो पिछले लेवल पे थी उसी तरीके से वापस होगी सर। बिल्कुल, मेरे को भी यही लग रहा है कि पिछली बार इतने ज्यादा परिवर्तन कर दिए कि कंप्यूटर का एक बड़ा भाग जोड़ दिया, महिला और बाल अपराध जोड़ दी, तो और अंकों में भी थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला कि राजस्थान जीके को घटाकर कम किया गया, इंडिया जीके को थोड़ा सा बढ़ाया गया, और उसमें करंट का जो रोल है बहुत ज्यादा दिया गया। जो तर्क शक्ति थी उसमें जो बच्चे पूरे अंक लाने की कोशिश कर रहे थे उनके लिए कंप्यूटर घुसा दिया, तो अब दिक्कत होने लग गई। मगर फिर भी जो भी हुआ अच्छा हुआ। ये तो पहल अच्छी थी कि सरकार ने पुलिस विभाग वाली जो महिला और बाल अपराध का पार्ट जोड़ा था वो बहुत अच्छा था। हमने इसको 4 पार्टों में बांटा गया है। सरकार भी 4 पार्टों के अकॉर्डिंग ही अपना सिलेबस जारी करती है, मगर उन्होंने अलग अलग विभक्त नहीं कर रखे। पहले एक कॉमन होते हैं। अब पहले के ताकि हर जो पार्ट बनाया है उसमें 40% अंक आना अनिवार्य है, वो एक कांटा सा चुभता था विद्यार्थियों को। मगर अब की बार जो पिछली भर्ती से था सबको कॉमन कर दिया कि जनरल और ओबीसी के बच्चे हैं 40% के साथ अगर अंक प्राप्त करते हैं, चाहे किसी भी भाग में कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो SC ST के बच्चे हैं उन्हें 36%, और बाकी जो शहरिया 12 और जनजाति के हैं उनके लिए मिनिमम मार्क की जो वैलिडिटी थी वो नहीं रखी थी। हाँ, इस बारे में सर ये अच्छा काम किया है इन्होंने। सारे पूरे पार्ट एक साथ कर दिए। तो इससे पिछली वाली जो भर्ती थी उसमें देखा था अपने, जिसका बे पार्ट जिसका क्लियर हो गया, जिसके बे पार्ट में 6 नंबर आ गए वो नौकरी लग गया, चाहे और पार्टों में कितने नंबर आओ। बिल्कुल, इसका बे पार्ट क्लियर है वो नौकरी लग गया सर। तो ये अब की बार अच्छा किया है सर, बहुत अच्छा किया है। तो ये पिछली वैकेंसी से लागू हो गया था नियम। तो पिछली वैकेंसी में बच्चों को काफी फायदा मिला कि ऐसा बच्चा जो रीजनिंग थी राजस्थान जीके था उसमें बहुत ज्यादा अंक ला रहा था, मगर बे पार्ट यानी जो इंडियन जीके वाला पार्ट था उसमें फेल होकर बच्चा प्रतियोगिता से बाहर हो जाता था। नंबर चाहे उसके 55-56 हो, और 48 वाला भी वहां पर सिलेक्शन ले रहा था। वो सिलेक्शन इसलिए ले रहा था कि उसका बी पार्ट कंप्लीट था, मगर ऐसी प्रोसेस अब नहीं है। अब क्या है, जो सबसे बड़े 40% जो अंक है वो जर्नल वालों के लिए, SC ST के लिए 36% अंक है, और जो शहरिया TSB क्षेत्र है उनके लिए कोई मापदंडा नहीं रखी गई है, कोई सीमा नहीं रखी गई है। अब बात करते हैं, देखो पार्ट क्या है 4। सामान्य तर्क शक्ति यानी रीजनिंग को आप कह सकते हो और कंप्यूटर कह सकते हो। सर मैं इससे एक चीज और पूछना चाहूंगा, जो पिछली रीजनिंग आई थी पिछले में तार्किक पर आधारित प्रश्नों का समावेश ज्यादा था, और तार्किक मैं कमेंट्स नहीं देखूंगा, कमेंट्स का भी बच्चों के आ रहे हैं, मैं कमेंट्स नहीं देखूंगा, क्योंकि कमेंट्स जब मैं देखता हूं तो ये बातें जो मैं आपको बताने वाला हूं वो मैं वीडियो समाप्त करने के बाद आपके सबके कमेंट्स पढ़ूंगा, सबके कमेंट्स का वहां से जवाब भी देने का प्रयास करूंगा। अब मैं केवल जो मुख्य बात करने आया हूं वो है कि सर मैं ये पूछना चाहता हूं, जो तार्किक योग्यता वाले पर्सन हैं, जो सामान्य तार्किक योग्यता के पर्सन थे, पिछले जो वैकेंसी थी उसमें पहले वाली वैकेंसियों से थोड़े हटकर थे, और कुछ ऐसे पर्सन भी थे जिनमें विवाद था, उनका अंत तक भी निर्णय नहीं हो पाया। क्या अब की बार भी ऐसा होगा? नहीं सर, मेरा तो देखो कहने का मतलब ये है सर कि यदि इसमें अपन कैलकुलेशन देना तो सर वो मैथ में चल जाती है, और रीजनिंग का तो मतलब ही तार्किक है सर। यदि इसमें कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन अधिक जोड़े तो फिर वो मैथ टाइप में आ जाते हैं सर, और मैथ के लिए इतनी इसमें दिया ही नहीं, मेन फोकस रखा है इन्होंने रीजनिंग पर। तो रीजनिंग में तो अधिकतर सर ये तार्किक वगैरह यही चीज़ें अच्छी लगेगी, और यही रहेगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल, सर ने बिल्कुल सही बात की कि अगर आप बात ही तार्किकता की करते हो तो वहां तार्किकता के ही पर्सन होने चाहिए। अवधारणा, तर्क शक्ति, कथन, निष्कर्ष, पूरा अनुमान, इनके जो प्रश्नों का समावेश यहां पर ज्यादा होना चाहिए। यही पिछली वैकेंसी में देखने को मिला था। मगर मैं सर आपसे छोटी सी बात यह भी पूछूंगा कि कुछ जो पिछली वैकेंसी थी उसमें विवादित प्रश्न थे, और उनका अंत तक भी कोई समाधान ना हुआ। देखो विवादित तो सर ऐसे है कि कितने विवादित है, देख लो फर्स्ट ग्रेड में कितने विवादित थे।
बिल्कुल, वो तो गवर्नमेंट की लापरवाही है ये तो। अच्छा, सरकार पूर्णतः अपना कार्य नहीं कर पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और या तो उनको डिलीट करने पड़ेंगे या उनको सबको बोनस देना पड़ेगा, कैसे भी देख लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर का कहना भी जायज है कि सरकार को इस पर अपने मापदंड तय करने चाहिए, एक ऐसी विशेषज्ञ टीम बनानी चाहिए जिसका जो पूर्व अनुमान न करा के एक सटीक उत्तर हो, एक ऑथेंटिक उत्तर हो, विवाद पैदा नहीं हो। रीजनिंग ही नहीं, राजस्थान जीके के प्रश्नों में भी विवाद हुआ, कंप्यूटर के प्रश्नों में भी विवाद हुआ, तो ऐसा विवाद नहीं हो तो बच्चों के लिए लाभदायक है, क्योंकि उस विवाद के कारण रिजल्ट भी रोका गया, दोबारा भी किया गया, बढ़ती नंबर भी निकल जाती है, बच्चे आगे की वैकेंसी की तैयारी, जो बच्चे एक आधे अंक से रहे, आगे वाली जो भर्ती थी उससे भी प्रभावित हो गए, उनमें भी वो चीज नहीं दे पाए जो वो दे सकते थे। तो मैं भी सरकार से निवेदन करूंगा कि अब की बार जहां भी पेपर बनाया जाए तो ऐसी विशेषज्ञ टीम गठित की जाए, तो उस टीम के द्वारा जो प्रश्नों के जो आंसर बनाए जाते हैं वो पूर्णतः सही हो। मैं ये नहीं कहता एक प्रश्न पर विवाद हो गया कोई बड़ी चीज नहीं है, चलो मान लिया विवाद हो गया, परंतु जहां तक 10-10, 15-15, 20-20 प्रश्न पूरे पेपर में आप 150 प्रश्नों में 15% लेकर जा रहे हो, वो भी विवादित, और फिर उनका भी कोई संतुष्टिजनक आंसर नहीं, आप उनके लिए ऑब्जेक्शन मांग रहे हो, फिर भी कोई सुधार नहीं, और ऐसे लंबा खिंच जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो पहले चैप्टर जो पहला भाग था उसमें 60 प्रश्नों का समावेश होगा। प्रश्न संख्या कितनी होगी? 60 है। 60 प्रश्न होंगे ए पार्ट में, जिसमें रीजनिंग के प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30, और कंप्यूटर के प्रश्न कितने हो जाएंगे? 30। मगर इनके अंक देखे जाए तो अंक सर आधा अंक है, तो आधा अंक है, तो सीधी सी बात है 30 नंबर का 60 क्वेश्चन हो गया, यानी कंप्यूटर प्लस रीजनिंग दोनों के 60 प्रश्न होंगे और 30 अंक होंगे। इनके अंकों की गणना की जाए तो 30 और प्रश्नों की गणना की जाए तो 60। आगे जो बी पार्ट है, बी पार्ट में सर देखो, बी पार्ट का भी थोड़ा मेरे को उलझन का लगता है कि करंट जीके का जो समावेश है वो बी पार्ट में होना चाहिए, मगर सी पार्ट में भी कंप्यूटर का जो करंट जीके का समावेश वो देखने को मिला। राजस्थान वाले पार्ट में राजस्थान का करंट जीके दिया, इंडिया वाले में इंडिया का दिया, तो ये भ्रमित करने वाली चीज थी। अगर एक जगह देते या अलग ही कम, जैसे बाल अपराध की तरह एक पार्ट बना देते कि ये 30%, ये 15%, ये 20% जो करंट के आएंगे, अब वो किसी भी प्रकार के हो, अब बच्चों को पता भी नहीं चलता पाता कि करंट का है क्या नहीं है। फिर भी जैसे सामान्य ज्ञान की का मतलब यहां पर हो गया संपूर्ण भारत जीके, जिसमें हिस्ट्री भी आ गई, पॉलिटिकल भी आ गई, ज्योग्राफी आ गई, इतिहास भी आ गया, जो इतिहास कला और संस्कृति भी आ गई, और वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी थोड़ा बहुत भाग आ गया, इंडियन करंट भी आ गया, सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस के भी प्रश्न इसमें जोड़े गए थे। तो ये 3 इसमें मूल रूप से जो बिंदु थे कि इंडिया का पूरा जीके आ गया, जिसमें सब कुछ आ गया। साइंस सामान्य विज्ञान में रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान और बायोलॉजी, तीनों का समावेश यहां पर हो गया। ठीक है, आगे सर जो सी पार्ट है, महिला वो एवं बच्चों के प्रति अपराध एवं उनसे संबंधित कानूनी प्रावधान, ये जो पार्ट जोड़ा गया था सर, एक उस पार्ट के बारे में थोड़ी सी और जानकारी दे सर, तो मैं ये कहूं कि ये जो बी पार्ट थे इसके प्रश्नों की संख्या सर 35 बताई गई है, 35% है, और आधा अंक का माने जाए तो ये कितने अंक के होंगे? 17.5 अंक यहां पर, यानी बी पार्ट जो 35% है वो 17.5 अंक के होंगे। अब बाल अपराध की बात कर रहे थे, बाल अपराध के प्रश्नों की संख्या 10 रखी है, ये इसके अकॉर्डिंग सही भी है, और प्रश्न भी ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, 32 पेज का पिछली बार है कि वैकेंसी में पुलिस विभाग ने अपना एक नोट्स जारी किए थे, फिक्स रहते हैं, फिक्स, हाँ। तो बाल अपराध आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। बाल अपराध की क्लासें हमारे YouTube चैनल पर जल्दी फ्री उपलब्ध करवाई जाएगी, और अगर आप बाल अपराध मूल गहराई तक जाकर पढ़ना चाहते हो और भी ज्यादा कि आप लगातार, वैसे तो हम अपर लेवल तक यहां पर करवाने की कोशिश करेंगे, फिर भी हमारा जो बाई स्टडी ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप बाई स्टडी डाउनलोड कीजिए, वहां पर बाल अपराध की बुक पुस्तकें अलग से नोट्स, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न प्लस टोटल वीडियो उपलब्ध है। और वो देखो बेटा, मैं ये क्यों बता रहा हूं, आप कहोगे सर पैसा नहीं, ये फ्री है, ये फ्री है, हमारे ऐप पर भी फ्री है, यूट्यूब पर भी फ्री है। बाल अपराध का संपूर्ण भाग बिल्कुल फ्री है, आप वहां से नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रश्न उत्तरी में भी दे सकते हैं। 1000 प्रश्नों का संग्रह डाला हुआ है,
प्लस वीडियो भी डाली हुई है, तो वहां पर भी देख सकते हैं और यूट्यूब पर भी आपको उपलब्ध मिल जाएंगी वो सारी चीजें। तो आप महिलाओं और बच्चों वाली की चिंता ना करें। और इसके लिए हम क्लास भी चालू करने वाले हैं। एक क्लास है समथिंग में 15 अगस्त के बाद से बाल अपराध पर विशेष क्लास लाऊंगा, प्लस 1000 प्रश्नों का संग्रह के लिए क्लास लाऊंगा, प्लस इसके एक मैराथन क्लास भी लगवाने का प्रयास करेंगे। आगे बात करते हैं राजस्थान का सामान्य जानकारी। राजस्थान की सामान्य जानकारी में सब कुछ आ गया। सामान्य जानकारी का मतलब सब कुछ, हिस्ट्री भी आ गई, राजस्थान की राज्य व्यवस्था भी आ गई, कला और संस्कृति, इतिहास और समसामयिक की विषय, ये सारी चीज आ गई। यानी राजस्थान पुलिस का जो सिलेबस बनाया है ना, वो आरएस को टक्कर देता। मेरे को ऐसा लगता है कि संपूर्ण भारत जी के ठोक दिया, संपूर्ण राजस्थान जी के ठोक दिया, बाल अपराध एक्स्ट्रा दे दी, कंप्यूटर दे दी, रीजनिंग दे दी, केवल मैथ को नहीं गए। मैथ को लेना चाहिए था, 4-5 प्रश्नों का समावेश होता तो और भी इंटरेस्टिंग मामला होता। हाँ भाई 5% अगर मैथ के भी होते तो फिर अलग ही बात। आसान नहीं है देखो बीरबल जी, कांस्टेबल बनना उस टाइम पे। हाँ एक जमाना था कि कांस्टेबल बनना बहुत आसान था, मगर आज कांस्टेबल के लिए भी रातों को जगना पड़ता है, 4 गुना करनी पड़ेगी पिछली बार से। बिल्कुल, जो आप मान रहे हैं कि 3 घंटे 4 घंटे पढ़ के नौकरी मिल जाए, वो जमाने गए। आज 10-12 घंटा अगर बच्चा लगातार नहीं पढ़ता है तो मुझे नहीं लगता उसे सफलता मिल जाएगी। और पढ़ना भी चाहिए। अगर सरकार को, मैं तो ये तो इन जो पक्ष है मैं सरकार के सहमत भी हूं कि पेपर का एक लेवल होना चाहिए, और उस लेवल से अगर पेपर लेते हैं जो पढ़ने वाले बच्चों के साथ न्याय होता है। मगर बीच बीच में खबरें भी आ जाती है सर कि पेपर आउट हो गया, वो हो गया, तो ये आहत करने वाली चीजें हैं। सरकार पर इनको एक नई गाइडलाइन लानी चाहिए और अच्छे तरीके से अच्छी कंपनी को अगर दिया जाए या अच्छे प्रशासन की देखरेख में काम करवाया जाए तो ऐसी अफवाहें नहीं उड़े और बच्चे भ्रमित नहीं हो। इनसे मैं कह रहा हूं भाई चलो होता होगा, मुझे इन चीजों से पता भी नहीं है, मैं तो समझता भी नहीं सर इन चीजों में। फिर भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपसे कि अगर सरकार में पारदर्शिता लाए, ऐसी अफवाहों फैलाने वाले को या पेपर आउट करने वालों को सीधे तौर पर कड़े प्रावधान किए जाए, उनको सजा अच्छी दी जाए। बहुत जैसे कोई फांसी पर लटका दिया जाए 1-2 को, तो पेपर आउट हो नहीं बंद हो जाएंगे, तो फिर बच्चे भ्रमित नहीं हो, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ वो तो खिलवाड़ी कर रहे हैं। एक तरह से जो पेपर आउट का मामला है, जो विवाद मामला, ये बच्चों का एक तरह गला घोटना जैसा काम है। यानी बेचारे मर गए हैं चिंता में, चाहे हुआ या नहीं हुआ, वो बच्चे तैयारी करे 6-6 महीने साल भर तक लगातार तैयारी करे, पता लगे पेपर आउट हो गया। बिल्कुल, और फिर वो उसकी पढ़ाई भी व्यर्थ जाती है और कुछ ऐसे महापुरुष से नौकरी लग जाते हैं जो जानते भी नहीं क्या क्या आता है। तो उन्हें बच्चों का तो उनकी तो हत्या ही होगी बेचारों की। सही बात। उनके माता पिता कैसे उन्हें पढ़ाते होंगे, कितना। हम सब गरीब परिवार से हैं, मध्य वर्ग पे, मैं एक किसान का बेटा हूं, तो मैं सारी इन व्याधाओं को बिल्कुल अच्छी तरह समझता हूं कि किन परिस्थितियों में व्यक्ति अपना गुजारा करता है। और ऐसी परिस्थिति में अगर बच्चे के सामने पेपर आउट होने वाली बात आ जाती है तो बेचारा, हाँ थोड़ा एक झटका सा लगता है कि 1 साल पूरी बर्बाद हो गई। हाँ अब देखो बेटा, जो मैंने आपको बताया टाइम पीरियड जो आपका एग्जाम का होगा वो 2 घंटे का होगा, वो आपको सीधी सी पहले भी पता था। नेगेटिव मार्किंग, देखो ये कंफ्यूजन वाली चीज है सर। 25% 1/8 है, 1/8 प्रश्नों में है। 1/8 तो क्या आता है सर, प्रश्नों में है। ये क्या है, अंक है। आप इनको है ना, देखो बेटा 25% का मतलब मैं समझा देता हूं। 25% अंक है, जैसे एक अंक हुआ बेटा आधे नंबर का 0.50, ठीक है, ये हो गया बेटा आधे नंबर का। और 25% नेगेटिव मार्किंग है। 25% का मतलब होता है बेटा 1/4। 25% का मतलब होता है बेटा 1/4। तो अंक कितने हो गए बेटा, 12.125, मतलब 1/8। बिल्कुल, ये बात बहुत अच्छी जानकारी दी सर। क्योंकि पिछली एग्जाम देने के बाद बच्चे भ्रमित हो रहे थे कि 25% आ गया सर, 1/8 आ गया, दोनों चीज लिखी हुई है, क्या करें। तो ये तो अंकों पर है, ये प्रतिशत पर है, कैसा। हाँ बिल्कुल, तो यानी प्रश्नों की संख्या पर है, एक अंकों पर है। अच्छा, ए पार्ट में हमने बताया जहां रीजनिंग और कंप्यूटर आ रहा था 60 प्रश्न आ रहे थे, और कितने अंक आ रहे थे, 30 अंक आ रहे थे। कितने अंक आ रहे थे सर, 30 अंक के। और इंडियन वाला पार्ट आ रहा था वो 17.5 अंक का और 35%। जो पहला वाला पैटर्न, जो पैटर्न वही रहेगा। बाल अपराध के 10% थे, 5 अंक के थे। और राजस्थान जीके और करंट जीके के जो प्रश्न थे वो 22.5 अंक के थे। अर्थात टोटल जो क्वेश्चनों की संख्या थी 150 थी, और अंक थे, मार्क उसमें थे वो 75 थे। यानी क्या हुआ, 75 अंक का पेपर था और 150
प्रश्नों की संख्या थी, टाइम 2 घंटे है सर। पहले मेरे को जहां तक याद है 3 घंटे मिलते थे शायद राजस्थान पुलिस में, 90 मिनट पहले भी 90 मिनट। मेरे को तो पता नहीं, मेरे को ज्यादा याद भी ना, चेंजिंग है। अच्छा अब देखो बेटा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे बन सकते हो आप कांस्टेबल। तो इन प्रक्रियाओं से होकर 5 प्रक्रियाएं हैं सर। आरएस जैसी प्रक्रिया ही लग रही है यहां पर भी, सारी प्रोसेस एक इंटरव्यू और रख देते तो बेचारों का इनका भी सुहाहा। तो पहले तो क्या होगा, एग्जाम होगा, यानी आपसे परीक्षा ली जाएगी, परीक्षा में भी कितने विभाग, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा, आपके जो भी टेस्ट होते हैं वो टेस्ट होंगे, फिर मेडिकल, इनको पास करने के बाद आपको मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी करवाया जाएगा, फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट। सर ये 3 चीजें तो ज्यादा कठिन नहीं है, आसान है भाई। जो राजस्थान पुलिस मेडिकल नॉर्मल होता है, नॉर्मल होता है, जो अगर मूल रूप से अनफिट है तो वो एसएससी के मुताबिक तो नॉर्मल ही माना। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई, जो मेडिकल है वो तो होना भी चाहिए भाई। एक अनफिट बच्चे को लेकर वो क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जिसके फर्जी डॉक्यूमेंट्स है उसको लेकर क्या करेंगे, मेरिट लिस्ट वो बनाए रहे। ये इन दोनों में जो पिछली वैकेंसियों प्रयोग भी किए गए थे, पहले दौड़ के भी अंक दिए गए थे, 15 अंक देते थे। हाँ, जो 5, 10 और 15 3 प्रक्रिया होती थी। अब पासिंग मार्किंग 15 अंक की है, अब कोई कितने भी मिनट में आया कोई फर्क नहीं पड़ता, और रिटर्न टेस्ट आपका एग्जाम हो ही रहा है, तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये अपन फिजिकल की बात कर रहे थे, शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात कर रहे थे, जो पुरुषों के लिए रखी गई है वो 5 किलोमीटर है, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, और उनको टाइम कितना दिया गया है, 25 मिनट। अपनी बेटियों को क्या है सर कि 5 किलोमीटर की दौड़ करवा रहे हैं और 35 मिनट का टाइम दे रहे हैं, ये भी सही है। और 30 मिनट उन लोगों को दी गई है जो एक्स सर्विसमैन है, जो देश की सेवा करके आए हैं। अब पिछली बार भी विवाद हुआ था सर कि एक्स सर्विसमैन को बहुत ज्यादा पद दे दिए गए, ओबीसी वालों को बेचारों को दिए ही नहीं। तो इस पर आप कुछ कहना चाहें, ऐसा क्यों हुआ? ऐसी तो कोई बात। अच्छा, शहरिया SC/ST कैंडिडेट्स और कौन से जो TSP एरिया वाले, उनको 30 मिनट का टाइम दिया गया है सर, और 5 किलोमीटर की दौड़ तो इनके 5 किलोमीटर की रखी गई है। ठीक है, अब देखिए ये शारीरिक जो मानक है, यानी जनरल वालों के लिए क्या हाइट 168 होनी चाहिए। इसमें ओबीसी भी आ गई, ओबीसी को भी हाइट में तो छूट नहीं है, नहीं, ओके। चेस्ट 81 से 86 आ गई। जो अब की बार EWS ये भी तो था सर, तो EWS में भी हाइट तो यही चाहिए थी, इसमें कोई छूट नहीं थी। नहीं, कोई छूट नहीं, इसमें नहीं थी छूट, उनको छूट नहीं, हाइट में नहीं है, उनको केवल आयु में छूट मिली थी एक तो। ठीक है, फीमेल जो बेटियों की बात की जाए तो 152 हाइट चाहिए थी और वेट उनका 47.5 किलो चाहिए था। तो ये सारी चीजें नॉर्मल है और योग्यता के आधार पर सही भी है। मेल शहरिया जो 12 डिस्ट्रिक्ट से आती है, TSP क्षेत्र से आती है, उनके लिए 160 मेल के लिए हाइट थी, 74 से ये 79। अब देखो 74 से 79 यानी जो मिनिमम फुलाव था आपका सीने का वो 5 अनिवार्य है, वो तो 5। ये आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ये यहां भी अपन बात बताने वाले थे सर, ये रही हाँ कि जो ये 81 से 86 था, ये फुलाव सीने का फुलाव ये मिनिमम 5 सेमी तो होना ही चाहिए, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर देखो किसी का 80 है, अरे वो 80 में तो नहीं बैठेगा, किसी का 82 है और वो 86 बना देता है, तो वो वैलिड थोड़ी है सर, वो तो आउट है। 5 सेंटीमीटर इसका ये फुलाव 4 ही हुआ, 87 होना चाहिए, उसका 82 से कितना होना चाहिए, 87 होना चाहिए, यानी कम से कम 81 हो, कम से कम अधिक कितना भी हो सकता है, फुलाव 5 होना चाहिए। जैसे मैंने एक बार सर फिजिकल किया था 2008 में राजस्थान पुलिस का, तो मेरे आगे एक कैंडिडेट था बिल्कुल हट्टा चौड़ा, तो ईमानदारी से बता रहा हूं सर, तो उसके सीने की बात करूं मैं, उसका जो सीना था वो सीने की स्थिति थी लगभग, आप क्या मानोगे, मेरे अनुसार उसकी 95 करीब सीना था और वह 98 ही कर पाया, यानी इसकी फुलाव क्षमता थी 3 ही आई और 95 थी, तो उसका सीना लेने की क्या जरूरत है। जिनका सीना पहले से फुलाव तो लेंगे, अच्छा फुलाव होना अनिवार्य है,
5 सेंटीमीटर का फुलाव होना अनिवार्य है। ये मेरे सामने प्रैक्टिकल की बात थी कि एक विद्यार्थी था, उसका 95 था और वो 98 ही कर पाया, यानी 3 सेमी फुलाव कर पाया, 3 सेंटीमीटर जो फुलाव था वही आया उसके, इस कारण उसे आउट कर दिया गया। मुझे भी आउट कर दिया गया था, मेरा सीना कमजोर था सर, मेरा सीना ही नहीं था, तो उस समय मेरे को आउट करे दिया गया था। हम ये हाइट की फीमेल वाली की बात कर रहे थे, जो 12 वाले क्षेत्र की, 1 मिनट, 12 वाले क्षेत्र की जो हाइट की बात कर रहे थे, महिलाओं की 145 और 43 किलो वेट चाहिए था इनको। यहां जो आवेदन शुल्क है वो सरकार अच्छे से वसूलती है सर, 400 रुपए ओबीसी और जनरल से लेगी, 350 SC ST से लेगी, सामान्य ओबीसी जिनकी सालाना आमदनी 2.5 लाख से कम है, और ईडब्ल्यूएस उनसे भी 350 ही लेगी। जो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं, जो सामान्य वाले हैं उनके भी 350 ही ली जाएगी। ये दे रखा है ना सर, ठीक है। अब देखो प्रमाण पत्र, एनसीसी का जो प्रमाण पत्र है तो सी सर्टिफिकेट सबसे अच्छा माना जाता है। आर्मी में तो सर सी सर्टिफिकेट वाले से एग्जाम ही नहीं लेते, मगर यहां पर प्रमाण पत्र के कितने अंक दिए जा रहे हैं? 5 सी वाले को, बी वाले को कितने हैं? 4, और ए वाले को कितने हैं? 3। तो अगर किसी के पास एनसीसी के प्रमाण पत्र है तो उसका भरपूर फायदा मिलता है, मगर यह फायदा तो सर अंत में जाकर मिलता है, लास्ट में, यानी रिटर्न एग्जाम हुआ, एग्जाम में थोड़ी जोड़ दिए जाते हैं, मेरिट में जुड़ते हैं, यानी फिजिकल करने के बाद जो फिट होते हैं उनकी जो मेरिट बनती है उनमें इन प्रमाण पत्रों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही होमगार्ड वाले, होमगार्ड 3 वर्ष का जो अनुभव, अब पुलिस में जो होमगार्ड की नौकरी बेचारा 3 वर्ष करके आ रहा है तो उसे तो वैसे ही नौकरी दे देनी चाहिए, मगर फिर भी यहां 5 नंबर का प्रावधान है कि पुलिस वाला ही है, 3 साल में तो वो पूरी सीख गया, सारी चीजें सीख गया, परमानेंट कर देना चाहिए। मगर यहां सरकार की प्रोसेस यह है, चाहे होमगार्ड को 5 साल करवा के बेचारे को परमानेंट कर दिया जाए ना, क्योंकि बिल्कुल शून्य पैसों में, बिल्कुल मजदूरी की तरह होकर के 3 साल अगर राज्य की सेवा कर रहा है तो उसे कुछ तो इनाम मिलना चाहिए, मगर यहां 5 अंक 2 वर्ष वाले का ऐसे मापदंड हो कि 3 वर्ष से अधिक अगर होमगार्ड का अनुभव रखता है तो उसे डायरेक्ट पुलिस की नौकरी में कन्वर्ट कर दिया जाए, यह होना भी चाहिए। 2 वर्ष, हाँ, और फिर 3 वर्ष सर, 3 वर्ष से कम वालों को अंक दे दो, अच्छी बात है। बेरोजगारी में तो सर जो वो मेरे हिसाब से 15 या 16 हजार रुपए देते हैं बेचारे होमगार्ड को, मुश्किल से, और 3 साल तक वो वहां रहता है, फिर भी 5 अंक मिलता है। फिर भी देखो 4 अंक मिलते हैं 2 वर्ष वाले के, और 1 वर्ष में नौकरी करके 3 अंक ला रहा है, तो ये ज्यादा बेनिफिट है इनमें, बेचारे हैं, इनको एज में भी अलग से कोई कंसेशन नहीं मिलता, ठीक है। ये अपन ने शुरुआत में परिचर्चा कर दी कि सामान्य ओबीसी अन्य राज्य के कोई कैंडिडेट आते हैं उनको 40% मिनिमम अंक चाहिए, SC ST को 36% चाहिए, शहरिया SC ST और TSP और नॉन एरिया के जो पासिंग मार्क के लिए इनकी कोई पासिंग मार्क नहीं है, नो पासिंग मार्क इनके लिए। भाई अगर इनके 30% अंक आ रहे हैं तो ये मेरिट में चयनित हो सकता है, इसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए सर, कुछ तो मापदंड होना ही चाहिए कि ये 36% हाँ फिक्स कर दे, क्योंकि अभी जैसे अभी रिजल्ट आया है यार, मैथ का देखो ना, वो आपको 3rd ग्रेड में लगी थी -8% में लगी थी, मतलब कुछ तो नहीं। अब जो नई वैकेंसियों के लिए तो सरकार ने कुछ किया है कि 40% के साथ मगर फिर भी चेंजिंग देखो ये गवर्नमेंट करेगी, इस बार ऐसा होना भी चाहिए। अब परिचर्चा सर, आप देखो कौन से विषय पर सबसे ज्यादा बच्चों को प्रकाश डालना चाहिए, इन सारे विषयों में देखा जाए, ये शुरू के जो अपने विषय थे, ये भर्ती के बारे में तो सबको पता है, अखबार वालों ने दी है, तो सारी बातें यहां पर अपने सामने आ चुकी है। तो सर मैं थोड़ी सी बात ये करना चाहूंगा अब कि भर्ती पर प्रकाश डालें, भर्ती पर अगर हम प्रकाश डालें थोड़ा सा, तो किस प्रकार से हम उसका तैयारी करें, कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दें, किस सब्जेक्ट पर हमें मेहनत करने की आवश्यकता है। जैसे अपन ने 4 पार्ट बनाए थे सर, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, यहां जो है रीजनिंग प्लस कंप्यूटर है, यहां जो है इंडिया जीके जीएस, यह है मूल रूप से, यहां बाल अपराध कह दूं मैं इसे, महिला और बाल अपराध, और यहां राजस्थान जीके, और इसमें एक चीज अपन अलग से बना देते हैं, करंट, करंट वाला पार्ट यह है। अब कौन सा है कि बच्चे आगे आने के लिए उसकी तैयारी करें,
किस पर ज्यादा प्रकाश डाला जाए? जैसे ये अंकों की बात करूं मैं सर थोड़ा सा यहां पर, ये 30 अंक है, ये 17.5 अंक के हैं, ये 5 अंक का है, और ये है ना 22.5 अंक का है। अब इसमें जो करंट वाला पार्ट हो जाता है इन दोनों में समावेशित हो जाएगा। मगर आप करंट को अगर आप ऐसे मान के चले तो 10% तो करंट के आते ही, यानी 5 अंक तो करंट भी विशेष अपना स्थान रखता है। तो इनमें से 2.5 में इसमें कर लूं और 2.5 में इसमें कर लूं। अब कौन सा है जिस पर इन्हें सबसे ज्यादा प्रकाश? जो पिछली वैकेंसी में बच्चे के 57 नंबर आकर भी फेल हो गए, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी रही। या फिर एक मेरिट पर भी विवाद चल रहा था कि जिलावार मेरिट हो या राज्य वाइज का, वो तो ये कौन सी सही है इनमें? वो तो फर्क, तो राज्य वाइज मेरिट तो सबसे अच्छी रहती है। तो सर मेरा यहां मानना है कि अगर आप फोरम ही जिलेवार भरवा रहे हो, हाँ वो अलग बात है। आप पूरे राज्य के फॉर्म भरवाओ, जैसे अपन फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के फॉर्म भरते हैं, थर्ड ग्रेड के भरते हैं, उनको सर उसके हिसाब से देना चाहिए, चूजिंग के हिसाब से, जैसे मेरिट के हिसाब से सीजीएल में मांगते हैं ना, फर्स्ट चॉइस के हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल, या तो उन्हें चॉइस सर एक डिस्ट्रिक्ट की मेरिट चली गई मान लो 70, वहां से किसी ने फॉर्म लगाया उसके 69 है मान लो, और एक की 56 ही गई हुई है, तो वो तो अच्छा होगी ना उसके साथ। तो इसका मतलब आप इस बात से सहमत हो कि पूरे राज्य की एक मेरिट बने जब तक और एक ही तरीके से फॉर्म भरवाए जाए? मतलब अगली वैकेंसी जब तक नहीं आएगी तब तक वो यही सोचता रहेगा यार मैं वहां से भर देता यार फॉर्म, फिर अगली वैकेंसी वो पद खराब और करता है कि 12 से कोई नौकरी लग गया, जयपुर जिले का है, दोबारा वो फॉर्म जयपुर जिले से भरेगा और मेरिट लेगा, क्योंकि नो टेंशन बनता है। तो उसमें एक तो ये प्रावधान हो जाए सर। एक बात मेरे दिमाग में आई है कि अगर कोई राजस्थान पुलिस की नौकरी कर रहा है कांस्टेबल की, तो वो दोबारा कभी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म ना भर पाए, ऐसा प्रावधान कर दे। क्योंकि जो 12 से नौकरी लगे वो मेरिट में आकर जयपुर से, फिर 12 वाला तो पद खाली, वेटिंग लिस्ट आती नहीं है इनकी, तो दोनों जगह कम से कम 1000 पदों के साथ ऐसा होता है सर हर वैकेंसी में कि बच्चा पहले तो उसे नौकरी चाहिए कहीं भी दे दो, और फिर बीकानेर बाड़मेर लग जाती है तो उसे जयपुर आना होता है, ट्रांसफर होते नहीं है। तो मेरे हिसाब से क्या हो, 2 चीज हो, पूरे राज्य के एक ही तरीके से फार्म भरवाए जाए, और फार्म भरवाकर जैसे जैसे मेरिट है, मेरिट के अकॉर्डिंग उसे चॉइस दी जाए। एसएससी वाले करते हैं वैसे कर लें, या फिर पदों के अनुसार या अंकों के अनुसार जिसकी अच्छी मेरिट हो उसको उसकी चॉइस मिले। और राजस्थान एक मेरिट जाएगी ना तो उससे तो पढ़ने में भी मजा आएगा। ये बच्चों में ये टेंशन नहीं रहेगी कौन सी जिले का, फिर जिलों का परिणाम भी अलग अलग आता रहता है। आज 12 का आ गया, जालोर का 4 दिन बाद में आ रहा है। टॉप रैंकिंग है उसको दोनों चॉइस के हिसाब से दोनों क्या दिक्कत, जयपुर डिस्ट्रिक्ट दो जिसको वो चॉइस मांग लेंगे पूरे 33 जिले, तो जरूरी थोड़ी जयपुर मांगे, बीकानेर भी मांग सकता है बेचारा, जो जिस जिले का होगा वो तो उसी जिले की मांगेगा। जयपुर में आने के लिए तो सभी तैयार है, गुलाबी नगरी है, राजस्थान राजधानी है, बिल्कुल वहाँ तो सभी लोग आना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ जो आनंद है वो कहीं नहीं है। वैसे तो राजस्थान में तो किसी भी क्षेत्र में चले जाओ सर, रहने का आनंद ही अलग है। राजस्थान एक प्रेम का प्रतीक है, राजस्थान एक धरोहर ऐसी है, रंगीलो राजस्थान है, आपनो रंगीलो राजस्थान है। तो यहाँ तो मैंने पूरा जैसे 6-7 स्टेट में मैं बहुत अच्छे से कार्य करके आया हूँ। मैंने महाराष्ट्र भी रहा है, हरियाणा, दिल्ली भी मैंने काफ़ी समय व्यतीत किया, मुंबई भी जो महाराष्ट्र में है वहाँ, एक बार मैं कर्नाटक भी रह के आया हूँ। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा, उड़ीसा भी गया हूँ सर मैं, तो वहाँ भी मैंने 1-1.5 महीना गुजारा है। सबसे ज़्यादा आनंद रंगीलो राजस्थान में, क्योंकि यहां लोग कहते हैं भाई पानी की कमी है, भाई हो सकती है कुछ क्षेत्रों में हो, मगर रंगीलो राजस्थान तो रंगीलो राजस्थान है। यहाँ की वेशभूषाएं, यहाँ की संस्कृति। ये बात फेमस है कि 3 कोस पर पानी और 9 कोस पर वाणी बदल जाती है। 3 कोस पर पानी और 9 कोस पर वाणी बदल जाती है। यानी ये राजस्थान का है कि हर 3 कोस जाते ही पानी खत्म भी हो जाता है तो हो भी जाता है, और बोली बदल जाती है, बोली बदल जाती है। यानी बोलियों की राजधानी भी कहते हैं इसे। हाँ बिल्कुल सर, भाई बोलियों की राजधानी देख लो सर, यहाँ से 9 कोस का मतलब समथिंग 27-28-30 किलोमीटर के एरिया में निकल जाओ, एक बार चेंज हो जाएगी पूरी भाषा, चेंज ये भी आनंद है। किसी अदर स्टेट में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये तो है, किसी भी अदर स्टेट में ऐसा कुछ, मगर राजस्थान तो राजस्थान है। वेशभूषा, कपड़े लत्ते, किसी तो बोलियां हो गई। एक स्टेट में इतनी सारी बोलियां, अरे किसी के सर पर पगड़ी नहीं हो तो मजा ही नहीं है। तो राजस्थान की शान ही
है, अलग ही है। और हर क्षेत्र की वेशभूषा भी अलग है। राजस्थान में आपने देखा शेखावाटी वाले क्षेत्र वाले अलग वेशभूषा है, जयपुर वाले अलग है, बीकानेर बाड़मेर वाले अलग है, अलवर वाले अलग है, डूंगरपुर बांसवाड़ा अलग है, भरतपुर अलग है, ब्रिजभाषा का रंग ही अलग है, और त्योहार भी अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं। कहीं लट मार मार के होली खेली जाती है, कहीं गुलाल से खेली जाती है। यानी राजस्थान की तो बात ही अलग है। बस थोड़ा सा ये प्रशासनिक सुधार हो जाए तो फिर आनंद आ जाए, क्योंकि राजस्थान में रहने के लिए तो विदेशी लोग भी आते हैं और काफी लंबे। हाँ, गर्मी ज्यादा है राजस्थान में, गर्मी है, सारी चीजें हैं सर, रेगिस्तान भी है तो हरियाली भी है, हरियाली भी है। ये तो बोल रहा हूँ, एक स्टेट में गुरु शिखर भी है तो जैसलमेर भी है, माउंट आबू में बर्फ है तो इधर जैसलमेर में आ गए झालावाड़ में बारिश है, कोटा में शिक्षा है। इतना डिफरेंस है ना, किसी भी स्टेट में, एक स्टेट में इतना डिफरेंस नहीं मिलता, हर चीज में, हर जगह में। राजस्थान तो एक देश की तरह ही है, बिल्कुल सारी, और पूरे विश्व की जो विशेषताएं वो राजस्थान में है। जलवायु परिवर्तन भी सबसे ज्यादा, अरावली पर्वतमाला है, और मस्जिद मंदिर सब चीजें यहाँ से बहुत है, राजा महाराजा है, सब चीजें यहाँ की एक विशिष्ट पहचान का प्रतीक, फेमस है। राजों के रजवाड़ा चले गए, ये मानते हैं हम भी, मगर अभी भी हुनर बाकी है। राजस्थान शिक्षा में भी कम नहीं है। कोटा, सीकर, ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां शिक्षा की तूती पूरे इंडिया में बोलती है। जब नीट का रिजल्ट आता है तो राजस्थान का नाम भी सुनहरे अक्षरों में आता है। कोटा, सीकर ने शिक्षा में बहुत प्रगति की है। जयपुर भी कहां पीछे रहने वाला है, अजमेर, अलवर भी उठ रहा है आजकल। तो ये है, बड़े बड़े है, पर राजनीतिक कारण थोड़ा राजस्थान दुखी है, राजनीति से, राजनीति ज्यादा है, और कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में राजस्थानी पिस भी ज्यादा रहे हैं, ना तो इन्हें कोई केंद्र से मिल पाता है मेरे अनुसार, क्योंकि ऐसा आज तक कोई जैसे पीएम राजस्थान का कोई नहीं, मेरी नजर में तो है नहीं कोई राजस्थान का पीएम बना है। पीएम भारत का प्रधानमंत्री ना बना राजस्थानी। साउथ वाले ज्यादा एरिया, गुजराती बाबा काई छू है, काई छू करके छू मंदर कर देते हैं, यही है। फिर भी देखते हैं, और राजस्थान कम भी नहीं है, 25 लोकसभा सीट एक पार्टी को दे देता है। इससे क्या, इसकी राजस्थान की तो भक्ति भी अलग है, जिसको देता है छप्पन फाड़ के देता है। पहले वसुंधरा राज्य को दिया। यहाँ पे देखो ना सर, चेंजिंग देखो ना, लोकसभा की 25 सीटें भाजपा को, ठीक है, और मुख्यमंत्री के लिए कांग्रेस। अच्छा, विधानसभा में कांग्रेस को, यानी दोनों। ये चेंजिंग देखो, बेचारे भोले हैं राजस्थानी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हम जो राजनीति की जगह पर राजनीति, तो हम परिचर्चा कर रहे थे सर इसमें कि भाई किस सब्जेक्ट पर ज्यादा प्रकाश डालना चाहिए। तो कौन सब्जेक्ट तो सारी इंपॉर्टेंट है, हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा प्रकाश देखो, मैं तो मेरी सब्जेक्ट को ही लूंगा। अच्छा, रीजनिंग होना चाहिए, बिल्कुल। रीजनिंग में पूरे से पूरे अंक भी लिए जा सकते हैं पूरे, और ये मेरिट बढ़ाने में बहुत सहयोगी होता है। इसके साथ कंप्यूटर पर भी अगर प्रकाश डाल दिया जाए, ये 30 अंक पहला जो पूरा है ना पार्ट, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा ये मान मेरिट में, बिल्कुल। ये इसमें बाल अपराध की भी भूमिका जोड़ दे तो फिर मजा ही अलग आ जाए भाई। बाल अपराध, कंप्यूटर और रीजनिंग, बाल अपराध के सब ज्यादा इतना डीपली नहीं है, 500-700 क्वेश्चन नहीं भाई, हाँ, उनमें से वो सारा खेला जाता है। तो ये 5 पूरे यहाँ से भी लिए जा सकते हैं, 700 क्वेश्चनों में सारा कवर हो जाएगा। तो ये 5 अंक यहां से भी पूरे प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी 35 अंकों का खेल पर अगर बच्चा दिमाग लगा देता है तो यहां राजस्थान वाले को राजस्थान जीके में कम दिक्कत आती है। समथिंग एवरेज 50% तक ये पहुंच जाती है दोनों। हाँ हाँ हाँ, जीके में तो देखो सर अनलिमिटेड है, और यहाँ खींच नहीं सकता आदमी। सही है, यहाँ खींच नहीं सकता, यहाँ खींच नहीं सकता, खींच तो यही सकता है, डोरी यहीं खींची जा सकती है, डोरी यहीं खींची जा सकती है। हाँ। यहाँ तो हवा के हिसाब से है, हाँ, जिसकी जैसी हवा उसका वैसा सिलेक्शन, ठीक है। करंट का भी यही कंडीशन है। मगर तो इसका सबसे ज्यादा सारांश की बाल अपराध पर विशेष ध्यान दे, रीजनिंग पर विशेष ध्यान दे, कंप्यूटर पर, क्योंकि पिछली बार बच्चे कंप्यूटर में गच्चा खा गए थे, तो इस कंप्यूटर पर भी बहुत ज्यादा उन्हें मेहनत करने की आवश्यकता है। इंडियन जीके और जनरल साइंस को आप कंटिन्यू लेते रहिए, राजस्थान जीके को भी आप पढ़ते रहिए। राजस्थान जीके की भूगोल की क्लास प्रातःकाल सुबह 11 बजे हमने प्रारंभ कर दी है, वो बहुत ही लेटेस्ट क्लास है सर। और मैं उनकी खुद की क्लास में जब लाइव लेते रहते तो आता हूं कभी कभी, बहुत शानदार तरीके से, ऐसा मैप, पूरा मैप पे पढ़ा रहे हैं जो ग्रुप ही नहीं। अच्छे, हाँ, मैथ में मैं आपके बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकता है,
फाड़ देंगे, चीर देंगे, मार देंगे। हैं ऐसी कोई बात नहीं है सर, फिर भी कई लोग तो कर देते हैं अनलाइक हमारे वीडियो को। ना ना ना, ऐसी कोई बात ना। अब देखो वो तो कब अनलाइक की तो बात मैं बता दूं सर, मैं तो ऐसे कह रहा हूँ सर कि अनलाइक करने वालों की कंडीशन तो ये है कि यदि मैं मतलब कोई भी व्यक्ति कितनी भी अच्छी पोस्ट डाल दे, कई तो ये देखते कब पोस्ट डाले और कब अनलाइक करूं। जैसे टाइमर फिट कर देते हैं और वो टाइमर को देखते हुए अनलाइक है। चलो वो तो देखो समाज में दो पहलू अच्छे भी है और बुरे भी हैं, तो साइकोलॉजिकल बहुत से रहते हैं। अच्छा। तो ये भी तो सर ने बताया कि राजस्थान में रीजनिंग, कंप्यूटर और बाल अपराध पर ध्यान दिया जाए तो राजस्थान की पुलिस की नौकरी प्राप्त करने में बहुत आसानी होगी। उसमें राजस्थान जीके पर भी आपको प्रकाश डालना पड़ेगा और भारत जीके पर भी आपको प्रकाश से डालना पड़ेगा। अब जो हमारी क्लासें चल रही है उनका थोड़ा सा शेड्यूल बता देता हूं, जो राजस्थान पुलिस के लिए लाभदायक, इसके साथ ISS GD के भी लिए लाभदायक है। सुबह 11 बजे जीके की क्लास चल रही है हमारी मॉर्निंग में। सुबह 11 बजे राजस्थान जीके की क्लास चल रही है, जिसमें भूगोल की क्लास चल रही है। और SK सैनी सर, जो अपने आप में एक बड़ा नाम है और बच्चे लाइक भी करते हैं, तो सुबह 11 बजे उनकी क्लास चल रही है। और रात्रि 8 बजे सर की क्लास चल रही है मैथ की। तो ये जो मैथ की क्लास होगी ये सब लेवल, आप CGL की भी एग्जाम दीजिए, बैंक की भी दीजिए, आप SSC के ऑल एग्जाम के लिए आप पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है बिल्कुल डीपली चले जाते हैं। और आप तो कहते हो काट दो, मिला दो, फाड़ दो, हैं एलियन ग्रह से लाई हुई ट्रिक से आप पढ़ाते हैं। अब एलियन ग्रह कब गए थे आप, मुझे पता नहीं चला, मगर एलियन ग्रह की ट्रिक, सर का एक फॉर्मूला है कि एलियन ग्रह से जो ट्रिक लाई गई है उस एलियन ग्रह की ट्रिक की बात की जा रही है। तो सर एलियन ग्रह की ट्रिक से ऑफलाइन क्लास में मेरे बच्चे को पूछते सर आप एक ट्रिक से लाते कहां से, मैं उनको भी यही बोलता हूं मैं एलियन ग्रह से। और एक सीधे साधे बच्चे की आप 9 बजे जो क्लास लेते हैं वो तो क्या कहें, अब मैं तो क्या कहूं, आप क्लास लीजिए, बहुत आनंद आएगा। तो राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चों को अभी से मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं कि तन मन से लग जाइए और हमको अब की बार राजस्थान पुलिस की खोपड़ी में छेद करना है। ये वैकेंसी चाहिए, एक पद अपने को चाहिए और वो हम लेकर रहेंगे कैसे भी। बिल्कुल। तो ये समझो एक ही पोस्ट के लिए वैकेंसी एक ही मुझे ही लेनी है। हाँ, मुझे ही लेनी है। अब इन बातों पर ध्यान न दे कि पेपर कैसा होगा, क्या होगा, कब होगा, लगातार वो पढ़ता रहे तो उसको बहुत ज्यादा लाभ है, तो काम आएगी। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे अलविदा भी लेना चाहूंगा क्योंकि काफी समय ले लिया। इसके साथ मैं एक बात आपको बता देता हूं, मंजिल ने कहा हौसलों से तेरे बस की बात नहीं, तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने कहा मंजिल से चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं, तेरी इतनी औकात नहीं। राजस्थान पुलिस की खोपड़ी में हम छेद करके ही रहेंगे। इसी के साथ में सर चले अलविदा चाहूंगा सभी प्यारे विद्यार्थियों से। और हमारी रात्रि 8 बजे जो क्लास लग रही है उसका आप आनंद लीजिए। रीजनिंग की 9 बजे लग रही है, मॉर्निंग में सुबह 11 बजे। राजस्थान जीके की कोई इंग्लिश पढ़ने वाला बच्चा है जो SSC CGL की बैंक की दे रहा है तो 12 बजे। ये 4 क्लासें हमारी नियमित रूप से चालू है। कुछ ही अब जैसे राजस्थान पुलिस के फॉर्म बनने वाले हैं तो सारी क्लासें हम नियमित रूप से चालू कर देंगे। इसी के साथ अलविदा चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।